आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में संभल जिले में जन भागीदारी से सोत नदी के पुनरुद्धार का किया जिक्र। लोगों से आगामी त्योहारों पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने का किया आग्रह। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 3 दिवसीय मोटो जीपी भारत रेस का हुआ समापन। इटली के राइडर मार्को बेजेची रहे विजेता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व की शीर्ष कंपनियों के सीईओ को किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा और अनेक संभावनाओं वाला राज्य। और मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनाने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। उन्होंने इस गलियारे की तुलना सिल्क रूट से की, जो भारत के समृद्ध काल में व्यवसाय और व्यापार का प्रमुख माध्यम था। आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर उतरना देश के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में संभल के लोगों का उदाहरण दिया, जहां विलुप्त हो चुकी सोत नदी में जलधारा वापस लाने के लिए 70 से अधिक गांव एकजुट हो गए। इस क्षेत्र में दशकों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ। नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई। प्रधानमंत्री ने उस पल को भी याद किया जब हाल ही में विश्व नेता एक साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। श्री मोदी ने लोगों से गांधी जयंती के अवसर पर खादी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहाँ जहाँ अमृत सरोवर बने हैं वहाँ तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में लोगों ने उत्साह के साथ सुना। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मन की बात के नियमित श्रोता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वो खादी और अन्य स्थानीय उत्पादों को खरीद रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कल लखीमपुर खीरी के निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया।
देवरिया जिले के सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 3 दिवसीय मोटो जीपी भारत रेस का कल समापन हो गया। मोटो जीपी भारत रेस इटली के राइडर मार्को बेजेची ने जीती। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे और फ्रांस के फैबियो क्वार्टारो तीसरे स्थान पर रहे। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हरदीप सिंह पुरी के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेता राइडर को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हरदीप सिंह पुरी ने रनर अप्स को ट्रॉफी प्रदान की। मोटो जीपी की मुख्य रेस के अलावा 2 रेस मोटो 2 और मोटो 3 भी हुई। मोटो 2 रेस में रेडबुल की टीम के पेड्रो अकोस्टा ने जीत दर्ज की। वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। दूसरे स्थान पर इटली के टोनी अर्बोलिनो रहे, जबकि तीसरे स्थान पर अमेरिकी खिलाड़ी जो रॉबर्ट्स रहे। वहीं मोटो 3 रेस स्पेन के जाउमे मासिया ने जीती। दूसरे स्थान पर जापान के काइतो टोबा और तीसरे स्थान पर जापान के ही अम्युमु सस्की रहे। मोटो 2 रेस शुरू होने के पहले ही लैप में पहले मोड़ पर एक साथ 5 बाइक आपस में भिड़ गई। घटना में राइडर बाल बाल बच गए। कुल 7 बाइक राइडिंग के दौरान क्रैश हुई। मोटो जीपी वैश्विक स्तर पर बाइक रेसिंग की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। विश्व की शीर्ष कंपनियां इससे जुड़ी हैं। मोटो जीपी से विश्व के 275 ब्रांड जुड़े हैं, जिनमें BMW, रेडबुल, पोकलैंड और अमेजन जैसे नाम शामिल हैं। देश में पहली बार मोटो जीपी ग्लोबल रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चली इस प्रतिस्पर्धा में 1 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 56% आबादी युवा है और यहां अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। श्री योगी कल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित बाइक रेस प्रतिस्पर्धा मोटो जीपी भारत में शामिल होने आए विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के गोलमेज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के विकास पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश एक संभावनाओं वाला प्रदेश है। ये संभावनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड कनेक्टिविटी के लिए, मेट्रो सेक्टर में, एयर कनेक्टिविटी में, वाटरवेज में जो ये संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं के साथ ही प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर अनेक कदम बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश में खेल की बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने पर कार्य कर रही हैं। हर जिले में एक स्टेडियम का निर्माण करना, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करना, प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना। 58,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हर ग्राम पंचायत के अंदर ओपन जिम का निर्माण करना, प्रदेश के अंदर महिलाएं और युवकों के बीच में स्पोर्ट्स की गतिविधियां आगे बढ़ सके, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल गठित किए गए हैं। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान किए जा रहे हैं और इसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने 28 सितंबर से अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में संभल जिले में जन भागीदारी से सोत नदी के पुनरुद्धार का किया जिक्र। लोगों से आगामी त्योहारों पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने का किया आग्रह। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 3 दिवसीय मोटो जीपी भारत रेस का हुआ समापन। इटली के राइडर मार्को बेजेची रहे विजेता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व की शीर्ष कंपनियों के सीईओ को किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा और अनेक संभावनाओं वाला राज्य। और मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।